अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा प्लैनेट कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर बोलेंगे सैटर्न। लेकिन सैटर्न ही क्यों? तो इसकी एक खास वजह है, और वो खास वजह है सैटर्न के गिर्द मौजूद उसके रिंग्स। सैटर्न के रिंग्स ही हैं जो इसको इतना खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि अगर इन रिंग्स को हटा दिया जाए तो सैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा जो शायद बिल्कुल भी इतना प्यारा ना लगे। यही रिंग्स सैटर्न को बाकी सब प्लैनेट से अलग बनाती हैं और उसको एक आइकॉनिक शेप देती हैं। अब किसी इंसान को बाकी प्लैनेट्स के नाम याद हों या ना हों, लेकिन सैटर्न का नाम जरूर याद होगा, क्योंकि पहली मर्तबा देखने पर ही ये बाकी सब प्लैनेट से बिल्कुल अलग दिखता है और काफी प्यारा भी। इसी वजह से सैटर्न को द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का गहना भी कहा जाता है। अब दिखने में तो सैटर्न सबसे प्यारा है ही, लेकिन जितना ये प्यारा है उससे कई गुना ज्यादा ये खतरनाक भी है। तो आज की इस वीडियो में हम सैटर्न के कुछ दहशतनाक राजों से पर्दा उठाएंगे और सैटर्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सैटर्न की, तो सैटर्न को एंशिएंट टाइम से ही डिस्कवर किया गया था। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं, और इसी वजह से पुराने जमाने के लोगों को लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 5 प्लैनेट्स ही हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई ऐसा जरिया जिससे वो बाकी प्लैनेट्स को देख पाते। उन्हें ये 5 प्लैनेट्स एक बड़े चमकते हुए स्टार की तरह नजर आते थे। और सैटर्न को एंशिएंट लोगों ने देखा तो था, लेकिन उन्हें एक बात का कभी पता नहीं चला, और वो ये कि सैटर्न के गिर्द रिंग्स भी मौजूद हैं। सैटर्न के रिंग्स पहली बार 1610 में डिस्कवर हुए, और इन्हें डिस्कवर करने वाला शख्स गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा, और तब उसे पता चला कि किसी प्लैनेट के गिर्द रिंग्स भी हो सकते हैं। और फिर 1610 से लेकर आज तक साइंटिस्ट को ये पता चला कि सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स के रिंग्स काफी हल्की और फेंट हैं जो दूर से बिल्कुल नजर नहीं आती। यानी सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा और हाईली विजिबल है। सैटर्न का रिंग सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सैटर्न के रिंग्स में हमारी अर्थ जैसे बिलियंस प्लैनेट आसानी से फिट हो सकते हैं, और ये रिंग्स असल में बर्फ और पत्थर के अनेक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई हैं। इन टुकड़ों का साइज एक मिट्टी के जरे से लेकर एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिंग्स बनी कैसे? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब सैटर्न नया बना था, तब उसके पास कोई रिंग्स नहीं थे, लेकिन उसके गिर्द बहुत सारे मून्स जरूर घूम रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि सैटर्न के किसी मून से एक बहुत बड़ा ऐसी एस्ट्रॉयड टकरा गया था, जिसकी वजह से वो मून अपनी जगह से हिलकर सैटर्न के करीब आ गया। लेकिन जैसे ही वो मून सैटर्न के करीब आया, तो सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लग गए, और इसी तरह सैटर्न के रिंग्स का जन्म हुआ। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, तब से मैं सिर्फ रिंग्स की ही बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो सूरज से लगभग 1.4 किलोमीटर और अर्थ से तकरीबन 1.3 किलोमीटर दूर है। ये इतना दूर है कि अगर हम किसी फास्ट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न की तरफ रवाना हों, तो हमें वहां पहुंचने में तकरीबन 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। और अगर देखा जाए तो इंसान अब तक सिर्फ मून पर ही लैंड कर पाए हैं, ना ही अब तक मार्स पर इंसान उतर सके, और ना ही वीनस पर, जो अर्थ के सबसे करीबी प्लैनेट्स हैं। और रही बात सैटर्न पर लैंड करने की, तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न एक गैस जियांट प्लैनेट है, यानी वहां लैंड करने के लिए कोई सॉलिड जमीन ही मौजूद नहीं। सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम जैसी डेंजरस गैसेस से मिलकर बना हुआ एक बहुत बड़ा गैस जियांट है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या इंसान सैटर्न पर लैंड करने की कोशिश करे, तो प्रॉपर सरफेस न होने की वजह से वो सैटर्न के अंदर गिरता चला जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी सैटर्न के कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसकी वजह है सैटर्न का जबरदस्त प्रेशर। सैटर्न के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट वहां जाए तो वो प्रेशर की वजह से फट जाएगा, यानी कोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अगर सैटर्न के साइज की बात करें तो सैटर्न एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। इसके अंदर अर्थ जैसे 764 प्लैनेट्स आसानी से फिट हो सकते हैं। और अगर सैटर्न का कंपैरिजन हमारे सन से किया जाए, तो सन के अंदर लगभग 1700 सैटर्न्स फिट हो सकते हैं।
اور سیٹرن کی روٹیشن ارتھ سے کافی زیادہ فاسٹ ہے۔ جہاں ارتھ پر ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہاں سیٹرن پر ایک دن صرف 10 گھنٹے 42 منٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن سیٹرن سورج سے کافی دور ہے، اسی لیے سیٹرن کو سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں لگ بھگ 29.5 ارتھ ایئر لگتے ہیں۔ اور اگر سیٹرن کے کلر کی بات کریں تو سیٹرن کا کلر گولڈن یلو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یلو ہی کیوں ہے؟ یہ بلیو بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ سیٹرن کا یلو کلر اس کے کلاؤڈز کی وجہ سے ہے۔ سیٹرن کے کلاؤڈز امونیا آئس سے بنے ہوئے ہیں۔ جب سورج کی روشنی ان کلاؤڈ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو سیٹرن ہمیں گولڈن یلو نظر آتا ہے۔ اب سیٹرن کے بارے میں اتنا سب جاننے کے بعد ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ سیٹرن پر لائف پوسیبل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں کوئی سولڈ گراؤنڈ ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو وہاں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے جو ہماری ہڈیوں تک کو فریز کر دے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہاں ارتھ جیسی پراپر سن لائٹ ہے اور نہ ہی پانی اور آکسیجن۔ اسی لیے سیٹرن پر لائف کے بارے میں سوچنا بھی لگ بھگ ناممکن ہے۔ سیٹرن خود تو ہمیں جینے کی امید نہیں دیتی، مگر اس کے کچھ مونس ہیں جو ہمیں جینے کی امید ضرور دیتے ہیں۔ سیٹرن کے پاس 140 سے بھی زیادہ مونس موجود ہیں جو اس کو سولر سسٹم کا سب سے زیادہ مونس والا پلانیٹ بناتے ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے سیٹرن کے مونس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو انہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کا پتہ چلا، اور وہ تھی لائف کے پاسبل سائنس۔ اب وہ سائنس کیا تھے اس کے بارے میں ہم جانیں گے سیٹرن کے پارٹ 2 میں، اور آج کی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو تاکہ ایسی امیزنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔